सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज का यह प्रसंग है जीवन और माया के बीच में किस प्रकार से हम बंधे हुए हैं। तो बात है कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन ही। तो एक तरफ है अविनाशी और दूसरी तरफ है यह माया, जो अविनाशी, जो था, है और रहेगा, और एक तरफ है हमारा जीवन, जो न था, जो है और जो न रहेगा। और एक तरफ है तीसरी चीज, यह है माया। जो दुनिया है वह माया है, जो दुनिया है वह माया ही तो है, जिसमें और इसमें संत महात्मा कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, न पहले था न आगे रहेगा। तो बच क्या गया? तो माया की परिभाषा क्या है? तो संत महात्मा कहते हैं कि माया की परिभाषा क्या है? यह न थी, अभी है और आगे नहीं रहेगा। तो बात है अपने जीवन की, और अपने जीवन में हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, आगे किस प्रकार से रहना चाहिए, ये सब मालूम होना चाहिए। क्योंकि अविनाशी और इस जीवन के बीच में एक गहरा संबंध है। अविनाशी अविनाशी है, जो था, है और आगे भी रहेगा। और एक तरफ है हमारा जीवन, जो कि न था, अभी है और आगे रहेगा। अविनाशी से अगर हमारा तार जुड़ गई, जो हमारे हृदय में अविनाशी विराजमान है, उससे अगर हमारा तार जुड़ गई, तो निश्चित रूप में हम उस आनंद को, उस प्रभु के दर्शन को पा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि एक मौका है, यह जीवन जो मिला है, यह एक मौका है, जो उस प्रभु के ध्यान करने का, जो उनसे जोड़ने का। क्योंकि अगर हमारा तार जुड़ गई, तो निश्चित रूप में हम आगे अपने जीवन को अच्छे तरीक़ा से जी सकते हैं। इसमें ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की, हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मतलब हरि के भजन करने में अगर हमारा कुटुंब, परिवार, पुत्र, अगर ये सब भी अगर छूटता है तो छूटने देना चाहिए। क्योंकि ये सब माया है और ये सब बाधा है। प्रभु के दर्शन में
जहाँ तक देखा गया है कि जब तक हमारे अंदर ये श्वास आ रही है, जा रही है, तब तक हमारा पुत्र, परिवार, कुटुंब सब हमारे साथ होते हैं। और जैसे ही यह श्वास निकल जाती है, सब छूट जाता है। तब हमें बस वही अविनाशी, वही प्रभु जो सही इस आत्मा का आवागमन का जो चक्कर है, उससे मुक्ति मिल पाती है। ब्रह्मानंद जी और कहते हैं कि बैठ संगत में संतन की, करूँ कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। आज का यह दुनिया एक गंभीर विषय बन गई है। लोग अपने कल्याण में लगे हुए रहते हैं, लोग अपनी मौज में लगे हुए रहते हैं, और इसके लिए लोग भोग विलास में लिपटकर उस अविनाशी, उस परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, जिससे उनसे मतलब जो आनंद है, जो वास्तव में जीवन का जो आनंद है, उससे वह वंचित रह जाते हैं। बात तो है आनंद की, तो एक आनंद है कहती कि जो लोग दुनिया के आनंद लेते हैं वह आनंद है। किस प्रकार के लोग उस आनंद में लिप्त रहते हैं, एक वह है। और एक है प्रभु का ध्यान। अगर प्रभु के ध्यान करने में अगर सारा संसार भी छूटे तो छूटने देना चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान मात्र से जो आनंद मिलता है वह संसार के किसी सुख में नहीं मिलता। प्रभु की ध्यान करने की दिल में लगन, मेरे प्रति संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटेंगे। अगर प्रभु के ध्यान करने में अगर कोई भी बाधा है, कोई भी बाधा अगर है, तो उसे अगर छूटता है तो छूटने देना चाहिए, क्योंकि उनके ध्यान करने मात्र से ही सारा संसार का जो सुख है वह प्राप्त होता है। क्योंकि जीवन में जितना भी अगर हम कुछ कर ले, लेकिन जब तक हम उनका ध्यान नहीं करते हैं तो सारा संसार है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये सारा संसार ही एक माया है, और इस माया में रह करके उनका ध्यान करना एक बहुत अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि एक अंत में बात आती है कि ब्रह्मानंद जी का कि धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटेंगे। बहुत बड़ी बात है कि गुरु की कृपा से उस जो हमारे सिर पे पाप की जो मटकी जो भरी हुई है, अज्ञानता रूपी वह मटकी जो हम लेकर ढोते रहते हैं, लगता है कभी कि यही हमारा सारा संसार है, इसी संसार में हम लिप्त हो रहते हैं। तो गुरु की महिमा से ही वह मटकी टूटती है, और टूटने भी देना चाहिए। किसी भी प्रकार की लोक लाज नहीं करना चाहिए। अगर उस मटकी को अगर उनकी कृपा से अगर फूटता है तो फूटने देना चाहिए। गुरु तो सिर्फ एक झटका है, उस मटकी को सिर्फ झटका दे रहे हैं, लेकिन कृपा तो प्रभु की है। अगर वह फूटता है तो फूटने देना चाहिए, क्योंकि मुझे किनसे काम है? मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से,
जगत रूठे तो रूठन नहीं। क्योंकि जब ज्ञान में रहकर जब अज्ञानता को छोड़ा जाता है तो बहुत ही कष्ट होता है। हम उस कष्ट को अपने अंदर से झेले हुए हैं। इसलिए आप लोगों के बीच यह दो शब्द बातें लेकर आते हैं, क्योंकि अज्ञानता में जो रहता है, जैसे कि हम प्रकाश में भी रह सकते हैं और अंधेरा में भी रह सकते हैं। जैसे रात्रि में जब हम सोने जाते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो उस बल्ब को जलाना पड़ेगा, उस ज्ञान रूपी बल्ब को जलाना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु के ध्यान में ही हमारा सुख है, हमारा सुमरन में ही सारी दुनिया है। क्योंकि उनकी दुनिया में ही मेरा दुनिया है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन, मेरे प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटे नहीं। अगर जितना भी हमारा संसार से जो प्रीत लगा है, यह माया है, यह माया है। और इस माया की दुनिया में जो संसार से जो प्रीत लगा हुआ है, उसे हमेशा छोड़ना चाहिए। चाहे वह जितना भी नाता रिश्ता हो, वह सिर्फ जब तक यह श्वास आ रही है, जा रही है, तभी तक वह हमारे लिए है, अन्यथा सब खत्म। तो हमें अपने ईश्वर से ध्यान करना चाहिए, अपने ईश्वर की ओर रहना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। अगर नाता अगर जोड़नी ही है तो प्रभु से जोड़ना है, जो हमेशा है और हमेशा रहेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, लेकिन हम कहते हैं खाली हाथ तो आए हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम, उनका प्यार, उनका आनंद लोगों को देकर भी जाना है और अपने साथ लेकर भी जाना है। तो सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए अपने ज़िंदगी में, और मौज करना है तो अपनी ज़िंदगी से करना है। ठीक है, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।